नमस्कार दोस्तों। देखिए, रिजल्ट सीजन ऑन है। बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पे रिजल्ट बैक टू बैक आ रहे हैं। तो इस वीडियो में 4 कंपनियों के रिजल्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। चारों बहुत बड़ी कंपनियां नहीं, मिड कैप हैं कुछ और कुछ स्मॉल कैप है। सबसे पहले देखिए, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसमें बहुत रिटेलर ट्रैप हुए थे जब शेयर प्राइस काफ़ी क्रैश कर गया था। तो इसके रिजल्ट देखेंगे। जीएनएफसी है, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स यहाँ पे। और तीसरी कंपनी है यहाँ पे गुजरात एल्कलीज लिमिटेड। और एक कंपनी और है आपकी ईपीएल, अब तो नाम हो गया, पहले एसएल प्रोपैक लिमिटेड हुआ करता था, जो कि पॉलीथीन फिल्म्स जो होते हैं उसमें ये बनाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आईओएल केमिकल से। और उसके पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपका यहाँ पे सब्सक्राइब यहाँ पे करना चैनल को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे शुरू करते हैं आईओएल से। तो ₹4 का सबसे पहले डिविडेंड देखने को मिलेगा, यानी जो करंट प्राइस है उसके ऊपर आप इसको लगाएंगे तो यील्ड आपका 1% से ज़्यादा का बन रहा है। चलिए आते हैं यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड नंबर पे। ये स्टैंड अलोन नंबर है और यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हो गया ये। यहाँ पे आ गए हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पे। तो दो ही इसमें क्वार्टर के इन्होंने नंबर दे रखे हैं। तो देखिए, एक ये हो गया क्वार्टर नंबर 2 और एक क्वार्टर 3 पिछले साल का यहाँ पे डेटा यहाँ पे हालांकि इन्होंने यहाँ दे रखा है। चलिए ठीक है, डेटा है यानी पिछले साल 2021 का नहीं है आप डेटा। चलिए, सारे फिगर करोड़ में ही है। तो टोटल इनकम 530 करोड़ हो रहा है, जो कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 547 करोड़ था। एक साल पहले का डेटा है ही नहीं, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। क्वार्टर क्वार्टर ही देख के चलते हैं यहाँ पे तो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे पीबीटी पे आते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो ये फिगर आपका यहाँ पे 33 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ का ही फिगर था, तो इम्प्रूवमेंट है 11 करोड़ का। और देखते हैं नेट प्रॉफिट में वो तब्दील होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जी हाँ हुआ है, ₹2.70 से बढ़ के ₹4.05 हो गया है। तो यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पेश किए हैं। ईयर ऑन ईयर हमें डेटा नहीं मालूम, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर है, इसमें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ईपीएस पे सीधे ध्यान दें तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, ईपीएस देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर तो घटना ही था, पिछले साल जैसा था माहौल वैसा नहीं है इनके लिए अभी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ये रिजल्ट वीक है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। सारे फिगर यहाँ भी आपको करोड़ में ही देखने को मिल जाएंगे। टोटल इनकम 2750 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2672 था। एक साल पहले 2428 था। तो इनकम ग्रो किया है, लगातार ग्रो किया है, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। आते हैं हम खर्चों पे। तो खर्चे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे पीबीटी बना सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं 438 करोड़ का बन रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 316 करोड़ था। एक साल पहले 645 करोड़ का था। तो यहाँ भी वही हाल है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट वीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस ₹21 है, पिछले क्वार्टर में 15 था, एक साल पहले 35 था। तीसरी कंपनी अपने लिस्ट में है वो है गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ भी देखिए सारे फिगर लाख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1129 करोड़ का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1149 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर भी घट गया है। एक साल पहले चले जाएँ तो 1077 या 78 करोड़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है फिगर। और बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, ईयर ऑन ईयर बढ़ने ही थे। और पीबीटी जो है यहाँ पे 157 करोड़ का बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 118 करोड़ था। एक साल पहले बहुत अच्छा यहाँ पे फिगर था 317 करोड़ का। तो जितना तीनों कंपनी हम लोग देखिए, एक ही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हालांकि अगर आप बात करें जीएनएफसी की और गुजरात एल्कलीज की, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। सेक्टर की वजह से यहाँ पे देखिए जो है ये फिगर कम हो रहा है, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ₹3 का यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी है आपकी ईपीएल यानी एसएल प्रोपैक लिमिटेड, जो कि अब सिर्फ ईपीएल ही लिखा जाता है, उस नाम को यहाँ पे हटा दिया गया। तो सारी फिगर मिलियन में। और टोटल इनकम देखिए 949 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 955 करोड़ था, एक साल पहले फिगर था 886 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हो रहा है फिगर, और ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे जो हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी बढ़ गए हैं दोस्तों। तो ये डबल चिंता की बात है यहाँ पे। और जो पीबीटी बन रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 64 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में देखिए 72.5 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 67 करोड़ था। तो यहाँ पे रिजल्ट तो ईयर ऑन ईयर भी पुअर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी पुअर ही है। यहाँ पे ईपीएस 1.98, पिछले क्वार्टर में 1.46, और यहाँ पे पिछले साल 1.81। तो अब देखिए वहाँ पीबीटी आपको यहाँ पे कम दिख रहा था ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे आपको ईपीएस जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न है कि दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें देखिए टैक्सेस का एडजस्टमेंट होता है। इसलिए मैं देखे होंगे आपने कि यहाँ पे मैं पीबीटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब यहाँ देखिए टोटल टैक्स एक्सपेंस इस क्वार्टर में मात्र 1 करोड़ का इन्होंने किया है। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ का था, एक साल पहले 8 करोड़ का था। तो ये जो फैक्टर इन करना होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है।
हमें रिजल्ट कवर करने थे, 3 नहीं 4 हो गए, GNFC और यहाँ पे आपकी सबसे पहले यहाँ पे GACL भी हो गई और EPL और साथ में आपकी यहाँ पे IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स।